गाय, बैंस और शेर की कहानी। एक घना जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी नदी बहती थी और उसके पास एक हरी भरी घास की मैदान थी। उसी मैदान में एक गाय और एक बैंस रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। गाय हमेशा मीठी मीठी आवाज में गुनगुनाती रहती और बैंस उसे हंसाने की कोशिश करती थी। एक दिन जब दोनों हरी हरी घास खा रही थीं, तभी अचानक वहां एक शेर आ गया। शेर भूखा था और अपनी शिकार की तलाश में था। उसने गाय और बैंस को देखा और सोचा, आज तो बहुत मजा आएगा, एक नहीं 2 शिकार मिलेंगे। गाय और बैंस ने जब शेर को देखा तो वे डर गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गाय ने अपनी मित्रता का फायदा उठाते हुए बैंस से कहा, हमें मिलकर कुछ करना होगा, नहीं तो यह शेर हमें खा जाएगा। बैंस ने हिम्मत बटोरी और कहा, तुम ठीक कह रही हो, हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। जैसे ही शेर ने उन पर हमला करने की कोशिश की, बैंस ने अपनी सींगों से जोरदार हमला किया और शेर को दूर धकेल दिया। फिर गाय ने अपनी तेज दौड़ का इस्तेमाल किया और शेर को भटकाने की कोशिश की। शेर एक बार फिर हमले के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस बार बैंस ने उसे और जोर से मारा। शेर को समझ में आ गया कि ये दोनों मिलकर उसे हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। आखिरकार शेर को हार माननी पड़ी और वह वहां से चला गया। गाय और बैंस ने राहत की सांस ली और एक दूसरे की तरफ देखा। गाय ने कहा, अगर हम एकजुट न होते तो आज यह शेर हमें खा जाता। बैंस ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहा, दोस्ती की ताकत से कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम एकता और साहस के साथ मिलकर काम करते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। शेर तो वहां से चला गया, लेकिन गाय और बैंस के मन में डर अब भी था कि वह वापस आ सकता है। उन्होंने सोचा कि अगर हमें हमेशा के लिए सुरक्षित रहना है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। दोनों ने मिलकर जंगल के दूसरे जानवरों के साथ बातचीत करने का निश्चय किया। अगली सुबह गाय और बैंस ने सभी जानवरों की एक बैठक बुलाई। हिरण, खरगोश, हाथी, बंदर और बहुत से दूसरे जानवर वहां इकट्ठा हुए। गाय ने उन्हें सारी बात बताई और कहा, अगर हम एकजुट हो जाएं और शेर से मिलकर सामना करें, तो वह दोबारा हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। सभी जानवरों ने उनकी बात मान ली और सहमति जताई। हाथी ने कहा, मेरी ताकत का इस्तेमाल करके हम शेर को डरा सकते हैं। बंदर ने कहा, मैं ऊंचाई से निगरानी रखूंगा, अगर शेर आता है तो सबसे पहले मैं देखूंगा और सबको सावधान कर दूंगा। कुछ दिनों तक सब कुछ शांति से चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन शेर फिर से वापस आया। इस बार वह और भी ज्यादा क्रोधित और भूखा था। उसे विश्वास था कि वह इन जानवरों को हरा देगा। लेकिन जैसे ही उसने गाय और बैंस को घास चरते हुए देखा और उन पर हमला करने के लिए झपटा, बंदर ने ऊंचाई से चिल्लाकर सभी को अलर्ट कर दिया। सारे जानवर तैयार थे। हाथी ने अपनी जोरदार आवाज में चिंगाड़ लगाई, हिरणों ने चारों ओर से घेर लिया और बैंस ने अपने सींगों से शेर को डराया। शेर ने जब इतने सारे जानवरों को एकजुट देखा तो वह डर गया। उसे समझ आ गया कि आज उसे हार माननी पड़ेगी, वरना उसकी जान भी जा सकती है। शेर ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया और अंत में जंगल छोड़कर दूर चला गया। गाय और बैंस ने सभी जानवरों का धन्यवाद किया। गाय ने कहा, आज हमें यह सीखने को मिला कि एकता में ही असली ताकत है। अगर हम मिलकर किसी भी समस्या का सामना करें, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और एक दूसरे के साथ खुशी मनाई। अब जंगल के हर कोने में यह संदेश फैल गया कि जब भी कोई मुश्किल आए, हमें मिलकर उसका सामना करना चाहिए। गाय और बैंस ने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि पूरे जंगल को यह सिखाया कि एकता में अपार शक्ति होती है। शेर के जंगल छोड़कर चले जाने के बाद पूरे जंगल में शांति का माहौल था। सभी जानवर अब आराम से घूम फिर सकते थे और घास चर सकते थे, बिना किसी डर के। लेकिन गाय और बैंस को एहसास हुआ कि शेर के भागने से समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई थी। शेर कभी भी वापस आ सकता था और इस बार वह शायद अकेला नहीं, बल्कि अपने साथियों को लेकर आता। गाय और बैंस ने सोचा कि हमें जंगल की सुरक्षा के लिए और पुख्ता इंतजाम करने होंगे। उन्होंने हाथी, बंदर, हिरण और बाकी जानवरों के साथ एक योजना बनाई। योजना,
जंगल की रक्षा का मजबूत किला। इस बार सभी जानवरों ने मिलकर जंगल के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाने का फैसला किया। गाय और बैंस ने सुझाव दिया कि अगर हम सभी एक निश्चित सीमा पर पहरा दें और शेर के आने से पहले ही उसकी गतिविधियों पर नजर रखें, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि वह कब और कैसे हमला करने की योजना बना रहा है। हाथी ने अपने मजबूत पैरों का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ पेड़ के तनों और बड़ी बड़ी चट्टानों से एक मजबूत बाड़ बना दी, जिससे शेर को जंगल में घुसने में कठिनाई हो। बैंस ने यह सुनिश्चित किया कि बाड़ को और मजबूत बनाने के लिए उसमें कांटे भी लगाए जाएं। बंदर और तोते सबसे ऊपर पहरा देते, और जैसे ही उन्हें कोई खतरा नजर आता, वे तुरंत नीचे मौजूद जानवरों को सतर्क कर देते। खरगोशों और गिलहरियों ने कई गुप्त सुरंगें खोद डालीं, ताकि जानवर आसानी से भाग सकें अगर शेर कहीं से हमला करता। शेर की चाल और जानवरों का हौसला। कुछ दिनों बाद शेर ने अपने कुछ साथियों के साथ जंगल पर हमला करने की योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर अकेला वह सफल नहीं हुआ, तो उसके साथियों के साथ मिलकर वह पूरे जंगल पर कब्जा कर लेगा। एक रात शेर और उसके साथी धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल के करीब पहुंचने की कोशिश की, तो तोतों ने उन्हें देख लिया और तुरंत ऊंचाई से आवाज लगाकर बाकी जानवरों को सावधान कर दिया। सभी जानवर अपनी अपनी जगह पर तैयार हो गए। हाथी अपने पूरे जोश में खड़ा था, बैंस ने अपने मजबूत सींगों को नुकीला कर लिया था, और बंदर और तोते ऊंचाई से शेर की हर चाल पर नजर रख रहे थे। शेर को अंदाजा नहीं था कि जानवर इस तरह से संगठित होकर उसका सामना करेंगे। जब उसने बाड़ को पार करने की कोशिश की, तो बैंस और हाथियों ने मिलकर उसे पीछे धकेल दिया। हर बार जब शेर और उसके साथी आगे बढ़ते, तो जानवर एकजुट होकर उनका सामना करते। आखिरकार शेर के साथियों ने भी हार मान ली और वापस भागने लगे। शेर समझ गया कि यह जंगल अब उसकी दहशत का शिकार नहीं बनने वाला, और वह भी वहां से वापस चला गया। सभी जानवरों का जश्न और एकता का संदेश। शेर के भागने के बाद जंगल में एक भव्य उत्सव मनाया गया। गाय और बैंस की वजह से सभी जानवर सुरक्षित थे, और सभी ने उनके नेतृत्व की बहुत सराहना की। गाय ने हंसते हुए कहा, हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए। जब तक हम साथ हैं, हमें कोई भी मुश्किल नहीं डरा सकती। बैंस ने कहा, हमने न सिर्फ शेर को भगाया, बल्कि एक मिसाल कायम की है कि अगर हम सभी मिलकर योजना बनाएं और एक दूसरे की मदद करें, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। जंगल के हर कोने में अब यह कहानी मशहूर हो गई थी कि कैसे गाय और बैंस ने अपनी सूझबूझ और दोस्ती की ताकत से पूरे जंगल की सुरक्षा की थी। सभी जानवर अब पहले से भी ज्यादा निडर और सुरक्षित महसूस कर रहे थे। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम एकजुट होकर योजना बनाते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल निकाल सकते हैं। केवल हिम्मत और साहस ही नहीं, बल्कि सही योजना और मिलकर काम करने की भावना से ही हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। शेर की हार के बाद जंगल में शांति और सुरक्षा का माहौल था। सभी जानवर आराम से रहते थे और अपना जीवन खुशी खुशी बिताते थे। लेकिन गाय और बैंस को यह एहसास हुआ कि केवल बाड़ और सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सोचा कि हमें अपने जंगल को इतना मजबूत और खुशहाल बनाना होगा कि कोई भी दुश्मन यहां आने की हिम्मत न करे। गाय और बैंस ने एक और बैठक बुलाई, जिसमें सभी जानवर शामिल हुए। इस बार उन्होंने चर्चा की कि हमें सिर्फ शेर से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी काम करना होगा। गाय ने कहा, हमें सिर्फ डर के लिए एकजुट नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने विकास के लिए भी। अगर हम मिलकर काम करें, तो हमारा जंगल और भी खूबसूरत और सुरक्षित बन सकता है। हाथी ने कहा, हमारे पास बहुत सारे पेड़ और फल हैं। क्यों न हम इन्हें और भी उगाएं और जंगल को हरियाली से भर दें, ताकि हम सबके पास भोजन की कमी कभी न हो। बंदर ने कहा, और मैं और मेरे साथी पेड़ लगाकर उन्हें पानी देंगे, ताकि हमारे पास हमेशा ताजगी बनी रहे। गाय और बैंस ने जंगल को बेहतर बनाने के लिए सभी जानवरों को टीमों में बांट दिया। हाथियों की टीम ने जंगल में और भी पेड़ लगाने का काम संभाला, ताकि हर जानवर को भरपूर खाना मिल सके। खरगोश और गिलहरियों की टीम ने जमीन में जगह जगह नहरें खोद दीं, जिससे पानी आसानी से हर कोने में पहुंच सके। बंदरों और तोतों की एक टीम ने जंगल में सफाई रखने का काम किया, ताकि हर जगह स्वच्छता बनी रहे और सभी जानवर स्वस्थ रहें। गाय और बैंस ने एक छोटी सी चौकी भी बनवाई,
जहां से जंगल के हर कोने पर नजर रखी जा सके। यह चौकी इस बात का प्रतीक थी कि सुरक्षा हमेशा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन डर में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ। कुछ महीनों बाद एक दिन शेर ने फिर से जंगल में कदम रखा। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और खतरनाक शिकारी जानवर भी थे। उन्हें उम्मीद थी कि इतने लंबे समय के बाद जानवरों ने अपनी सुरक्षा को लेकर ढील दे दी होगी और वे आसानी से हमला कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही शेर ने जंगल के पास कदम रखा, उसने देखा कि हर जगह हरियाली थी, नदियां साफ थीं और जानवर अपने काम में व्यस्त थे। यह देख शेर और उसके साथी हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही जंगल था जिसे उन्होंने डराया था। तोते ने ऊपर से शेर और उसके साथियों को आते देखा और तुरंत चौकी पर खबर दी। गाय, भैंस, हाथी और बाकी जानवर तुरंत सतर्क हो गए। लेकिन इस बार उनकी योजना में केवल शेर से लड़ना ही शामिल नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी तरक्की और एकता का इस्तेमाल करके उसे चौंकाने की योजना बनाई। एक अनोखा मुकाबला, प्यार और प्रगति की ताकत। गाय और भैंस ने शेर के पास जाकर कहा, तुम हमारे जंगल में स्वागत हो, लेकिन यहां हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। अगर तुम भी हमारे साथ दोस्ती से रहना चाहते हो, तो तुम्हें हमारी शर्तें माननी होंगी। हम हिंसा में यकीन नहीं रखते, लेकिन अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो हम तैयार हैं। शेर हैरान था। उसने देखा कि ये जानवर अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संगठित और खुशहाल थे। उसने पहली बार देखा कि यहां हर किसी के पास कुछ करने का उद्देश्य है, और यह जंगल केवल उनके रहने की जगह नहीं, बल्कि उनके सपनों का घर बन गया है। शेर ने सोचा कि अगर मैं इन्हें हराने की कोशिश करूंगा, तो शायद मैं फिर से हार जाऊंगा, क्योंकि ये अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हैं। उसने अपने साथियों की तरफ देखा और फिर गाय और भैंस से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत एकता और प्रेम में है। मैं अब तुम्हारा दुश्मन नहीं रहना चाहता। अगर तुम मुझे अपने साथ रख सको, तो मैं तुम्हारे साथ इस जंगल का हिस्सा बनना चाहूंगा। जंगल का नया सदस्य और एकता की जीत। गाय और भैंस ने शेर की बात सुनकर सभी जानवरों से सलाह ली। सभी ने सोचा कि अगर शेर सचमुच बदल गया है और वह हमारे साथ मिलकर रहेगा, तो यह जंगल के लिए अच्छा होगा। उन्होंने शेर और उसके साथियों को अपने परिवार में शामिल कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वे कभी भी हिंसा नहीं करेंगे और हमेशा मिलकर काम करेंगे। इस तरह जंगल ने एक नई कहानी लिखी। वह शेर, जो कभी उनका दुश्मन था, अब उनका साथी बन गया था। सभी जानवरों ने मिलकर नए सदस्य का स्वागत किया और समझाया कि यहां मिलकर रहना और काम करना ही सबकी सुरक्षा और खुशी का राज है। शेर के मित्र बनने के बाद जंगल में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब सभी जानवर पहले से भी ज्यादा मिलजुल कर रहते थे और हर किसी में अपने जंगल को बेहतर बनाने की लगन थी। शेर भी अपने पुराने दुश्मनों के बीच एक नया जीवन शुरू कर चुका था, और उसने तय किया कि वह अपनी ताकत को केवल अच्छे कामों में लगाएगा। जंगल का विकास और एक नया सपना। गाय और भैंस ने महसूस किया कि अब जब सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो क्यों न जंगल को ऐसा बनाया जाए कि बाकी जंगलों में भी उनकी मिसाल दी जाए। उन्होंने एक सपना देखा, एक ऐसा जंगल जहां न केवल हर कोई सुरक्षित हो, बल्कि खुशहाल और आत्मनिर्भर भी हो। गाय ने कहा, हमने पहले शेर से बचने के लिए तैयारी की थी, फिर हमने अपने विकास के लिए मिलकर काम किया। अब समय है कि हम अपने जंगल को और भी तरक्की की ओर ले जाएं। भैंस ने सहमति जताई और कहा, अगर हम अपने जंगल को ऐसा बना सकें, जहां हर जानवर को न केवल भोजन और सुरक्षा मिले, बल्कि उसे अपने हुनर को दिखाने का भी मौका मिले, तो हम सच में कुछ खास कर पाएंगे। प्रकृति का संतुलन और जानवरों की जिम्मेदारियां। गाय और भैंस ने सबको बुलाकर कहा, हम अपने जंगल को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संतुलन को भी बनाए रखें। अगर हम केवल अपने लाभ के बारे में सोचेंगे, तो इससे जंगल को नुकसान होगा। एक दिन जंगल में एक हिरण आया जो बहुत दूर से आया था। उसने देखा कि इस जंगल में सब जानवर कितने खुशहाल और सुरक्षित हैं। उसने गाय और भैंस से कहा, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपका जंगल इतना खूबसूरत और सुसंगठित है। हमारे जंगल में हालात ठीक नहीं हैं। क्या आप हमारी भी मदद करेंगे? शेर ने कहा, मैं कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था, लेकिन अब मैं उसे अच्छे कामों में लगाऊंगा।
अगर हम दूसरे जंगलों को भी अपने जैसे बना सकें तो यह हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। दूसरे जंगलों की ओर एक नई यात्रा। गाय, बैंस, शेर और उनके कुछ साथी जानवरों ने पड़ोसी जंगलों की ओर एक यात्रा शुरू की। उन्होंने वहां के जानवरों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें सिखाया कि एकजुट होकर कैसे काम करें। उन्होंने उन्हें समझाया कि अगर वे भी एकजुट होकर अपने जंगल की सुरक्षा और विकास के लिए काम करेंगे तो वे भी खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जब गाय और बैंस अपने जंगल वापस लौटे तो सभी जानवरों ने उनका स्वागत किया। शेर ने कहा, तुमने हमें सिर्फ एक दुश्मन से नहीं बचाया, बल्कि हमें एक नई राह दिखाई। अब हमारा जंगल और हमारे पड़ोसी जंगल भी तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं। यह सब तुम्हारी दोस्ती और नेतृत्व की वजह से मुमकिन हुआ। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने यह सिर्फ अपने लिए नहीं किया, बल्कि सभी के लिए किया है। जब हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हर जगह खुशहाली ही खुशहाली होगी। शिक्षा। इस कहानी का अंतिम संदेश यह है कि असली ताकत और विकास सिर्फ अपनी खुद की तरक्की में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करके उन्हें भी साथ में आगे बढ़ाने में है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारा जीवन भी सुंदर और अर्थपूर्ण बनता है। गाय और बैंस की यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास, एकता और उदारता के साथ हम हर सपना पूरा कर सकते हैं। इस तरह सपनों का सफर चलता रहा और वह जंगल सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।